प्रबुद्ध एवं उद्वानी शादी श्री कड़वा श्री जी एवं सहवर्ती साथियों को मेरा भाव भरा बंधन। सभा में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एवं संबंधित श्रावक समाज का समाज को मेरा सादर जय जय। आज हम सभी चतुर्मास के समापन के उपलक्ष्य में मंगल भावना ज्ञापित कर रहे हैं। यह कोई नहीं चाहता है कि साधु श्री का बिहार हो, परंतु जैन शासन की परंपरा में चतुर्मास के उपरांत सभी साधु साथियों को गुरुदेव के इंगित पर बिहार करना पड़ता है। साधु श्री को मेरे परिवार एवं संपूर्ण दिल्ली समाज पर जो वात्सल्य एवं कृपा बरसाई है वह अद्वितीय अश्रवणीय है। आप श्री की अद्भुत प्रवर्तन शैली ने पूरे समाज को लाभान्वित किया है। आज मंगल भावना पर आपकी इतनी असीम कृपा से इतना भावुक हो गया हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि आपको किस शब्दों में आपकी मंगल भावना ज्ञापित करूँ। मैं गुरुदेव से कामनाएं अर्ज करता हूँ आप श्री का दिल्ली चतुर्मास द्वारा यथाशीघ्र फरमाए। मैं कुछ शब्दों पंक्तियों के साथ आपकी ओर आलोकित है जिसकी शक्ति अद्भुत है जिसकी गुरु भक्ति, ऐसे प्रबुद्ध साधु श्री को मेरा वंदन सतसत बार बार। धर्म की ज्योति हमारे जीवन में लाके, धर्म की ज्योति हमारे जीवन में लाके, नई ऊर्जा हमारे जीवन में जगा के, ऐसे प्रभु साधु जी को मेरा वंदन सतसत बार। आज करता हूँ कृतज्ञता ज्ञापन, आज करता हूँ कृतज्ञता ज्ञापन आपके अनगिनत उपकारों का। जितना बोलूँ उतना कम है मेरे जीवन में प्रभाव आपके चमत्कारों का, जितना बोलूँ उतना कम है मेरे जीवन में प्रभाव आपके चमत्कारों का। करता हूँ गुजारिश गुरुदेव से, करता हूँ गुजारिश गुरुदेव से, रखता हूँ इच्छा आपके चतुर्मास की दिल्ली में फिर से अपनी गलतियों के लिए मैं क्षमा करता हूँ बारंबार। ऐसी प्रभु साधु को वंदन सतसत बार, ऐसी प्रभु साधु को वंदन सतसत बार। वंदे दिनवरम वंदे गुरुवरम वंदे सतीवरम। आराध्य के श्री चरण में सादर वंदन, प्रभु के साथी श्री अनिमा श्री जी को सादर वंदन, सहवर्ती साथी जन को सादर वंदन। सम्मानित मंच और उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, साध्वी श्री जी हमारे गांव उमासर से आती है और ऐसे परिवार से आती है जिसको महादानी परिवार कहा जाता है। इन्होंने बहुत बड़ा, इनके परिवार ने, इनके पिताजी सुखकरण जी सेठिया जी ने समाज में और धर्म संघ में इतना बड़ा योगदान दिया है, इसलिए आचार्य महात्मा जी ने महादानी कहा। और वास्तव में यहाँ भी इन्होंने महादानी की परंपरा का निर्वहन किया है, खुले हाथों से सबको बांटा है। जितने भी ज्ञान के मोती हो, जितने भी सूत्र हो पारिवारिक सामने के, पारिवारिक शांति के, उनको इन्होंने दिल खोल के बांटा है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन सब मोतियों को संजो के रखें और संकल्प सूत्र के मजबूत धागे में बांध करके धारण करें और अपने जीवन में अपनाएं। तुलसी का तेज, महाप्रेज्य की प्रज्ञा और आचार्य महाश्रवण जी का श्रम, करुणा और कल्प, साध्वी प्रमुखा कनक प्रवाही की करुणा और विष्णु देवाजी का वैदुष्य विद्वता साध्वी श्री में साक्षात दर्शन देती है हमें। इसीलिए किसी ने कहा है आलम को खुदा मत कहो, आलम खुदा नहीं पर खुदा के नूर से आलम जुड़ा नहीं। आपके अंदर सभी गुरुवरों की विशेषताएं हमें दृष्टिगत होती है, इसलिए हमें कहना बनता है, कहना पड़ता है। आपका हमारे ऊपर बहुत ही अनुग्रह है। मेरे यहाँ आप 2 बार पधारे, मेरे घर में सही यात्रा का लाभ दिया। इसके अलावा हमारे परिवार में जो भी नेक्स्ट जनरेशन है उसमें आपने ऐसा मंत्र, उनका ऐसी उनको प्रेरणा दी कि सारे जो है डेली आपके प्रवचन में आते हैं और घर पे भी जाके इसी तरह की बातें करते हैं। तो ये साथी स्थिति बहुत जरूरी है। जिस तरफ समाज जा रहा है, जिस तरफ संस्कार निर्माण की और आगे आने वाली पीढ़ी में संक्रांत करने की जरूरत है, वो बहुत ही जरूरी है ऐसे विदुषी साथियों का पधारना। और आप घर घर गांव विचरते हैं, अंदर की समस्याओं को लेते हैं और यहाँ आकर के उनका समाधान देते हैं कि परिवार के साथ कैसे हम शांत सहवास कर सके, कैसे हम महिलाओं का सम्मान कर सके। अपनी परिवार के अंदर सारी योजना सब मिलकर बनानी चाहिए। विशेष करके महिला शक्ति पे आपने बहुत जोर दिया है कि महिलाओं का सम्मान हमेशा अपना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। जब महिलाएं और बच्चे साथ होंगे तो निर्णय सारे सही होंगे और कोई गलत भी निर्णय हो जाएगा तो लाना नहीं मिलेगा।
तो ये बहुत जरूरी बात है। इसके अलावा आप सभी का चौमासा गुरुदेव ने फरमाया, आपने हमें प्रेरणा देके गुरुदेव का चौमासा दिला दिया, ये भी बड़ी ही अद्भुत बात है। और आपने ये गुरु भी हमें बताए हैं कि कैसे आपको करना है। मैत्री, प्रमोद भावना, करुणा और तटस्थ भावना ये विकास करके मुझे क्या दायित्व मिला है वो नहीं सोच करके मेरा क्या दायित्व है, ये महाराज जी ने प्रेरणा दी है और इसे हमें स्वीकार करना है। इसी से हमारा आगे का काम होगा। आपने वो सगाई और विवाह की बात तो सुनी है महाराज, आप विवाह में तो नहीं रह रहे, तब तक तैयारी तो नहीं करा रहे, लेकिन विवाह में पधारना जरूर है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप दोबारा दिल्ली एक बार पधारें और हमें जो है इसका मौका दें, आपकी सेवाओं में ऐसे सब काम हमारे सफल हो। सभी साथी वर्गों के बारे में जो समृद्धियां पधारे थे, उन्होंने ऐसी ऐसी उपमाएं दी, वो देख करके मुझे वास्तव में लग रहा है कि वही सब चीजें हैं। कुछ आप मैत्री प्रभा जी को बोधक के रूप में बताया, साम्य प्रभा जी को दूध के रूप में, सुधा प्रज्ञा जी को बादाम के रूप में और कनिका जी को अंगूर के रूप में, तो सभी में उसी तरह की खट्टी मीठी चटपटी और गुणवान बातें हैं। आप सभी के नारायण शब्द का प्रयोग किया, तो नारियल बहुत ही मंगल वस्तु है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवताओं का वास है, इसको भगवान का रूप माना जाता है। उसी तरह आपके अंदर सारे देवीय गुण हैं, लेकिन इस नारियल में एक खासियत है, इसमें बहुत अच्छे सेंसर लगे हुए हैं और वो सब चीजों को भाप जाते हैं, जहाँ आवश्यकता होती है वहां उनकी सहायता करते हैं, करुणा का रस बरसता है। ये आप स्वयं मंगल है, मंगल भावना आपके लिए मैं क्या करूं, आप रुकने वाले के लिए इसलिए की बात मैं नहीं कहता, लेकिन पुनः बढ़ाने के लिए मैं निवेदन जरूर करूंगा और अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ और मंगल भावना करता हूँ। आपका विराज सुखे सुखे हो, आप जहाँ भी विराजे इसी तरह ज्ञान की गंगा बहती रहे और आगे भी बहुत बड़ा उपकार होने वाला है जहाँ पधार रहे हैं और उसकी जरूरत भी है। हमें अपने स्वार्थ में ये नहीं चाहना चाहिए, हमेशा ही आप यहाँ रहे, आप विचरण करें लेकिन वापस पुनः पधारने की कृपा करें, ये मेरा निवेदन है। पूरे संचेती परिवार की तरफ से आपकी कृतज्ञता। संकल्प क्वचिद नास्ति चलित, न चित्ते चांचल्यं न च विपथगामी प्रियगण, समम सोढागारी क्वचन गणमुस्थे प्रहरणं, प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु। आचार्य परंपरा को आचार्य परंपरा को नमन। वर्तमान में आचार्य श्री महासमण जी को सदाशिव नमन। यहाँ विराजित साध्वी श्री अनिमा श्री जी एवं शैवव्रती साधियों को मेरा शैवव्रती वंदन। आज का कार्यक्रम सराग समाज का है। मैं संयोजक महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने पूरे वर्षा काल के दौरान प्रथम बार ही सही आज सावित्री जी के इस सफल चतुर्मास के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु का मुझे अवसर दिया। आपका चतुर्मास जब से चितमपुरा घोषित हुआ, मुझे अपने पारिवारिक जनों से आपकी गौरव गाथा कई बार सुनी। राजसमंद से मेरा भाई अशोक, कोयम्बटूर से, चेन्नई से, हैदराबाद से, कोटा से, सभी जगह से सुना। तत्पश्चात शाहजहां चितमपुरा में तो स्वयं में इसका साक्षी बना। जितना सुना उससे सवाया पाया। यहाँ आध्यात्मिकता की दृष्टि से सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की पूर्ण जोर से आराधना हुई। सभी ने भरपूर लाभ भी लिया। अब आपसे इतना आशीर्वाद अवश्य चाहूंगा कि जो भी आपसे पाया वह रमणीय बना रहे, विस्मृति न हो। आपकी सेवक साधवियां सारी की सारी ऑलराउंडर है। प्रवचन, गायन, संयोजन व प्रेरणा देने में कुशल है। यह सारी गुरु कृपा के साथ साथ आपकी नेतृत्व क्षमता के बिना संभव नहीं। इस चतुर्मास की विशेष उपलब्धि एक मुमुक्षु का तैयार होना तथा बहुत दिनों से प्रतीक्षित कीर्तिनगर सभा का गठन श्रीमान पन्नालाल जी बेल के विशेष प्रयास से माना जाएगा। मेरी स्मृति में आ रहा है
कि कोटा में भी शायद आपने एक मुमुक्षु तैयार किया था। सर्वव्रती साधियों के गायन के बारे में भी मैंने तेरापंथ टाइम्स में पढ़ा कि मंगल भावना समारोह में आपने 40 मिनट तक चेन्नई संबोध नाम से समाज के जागरूक सेवकों के लिए सम्मान किया। क्या यह अद्भुत नहीं है? बहुत अद्भुत है। इस तरह का चातुर्मास पाकर हम धन्य हो गए, पर आज इस बधाई का नाम सुनकर हमें बड़ा ही कष्टकारी व विचलित हुए बिना नहीं रह सकते। यह भी सत्य है, जैसे कहा गया है, बहता पानी निर्मला पड़ा गंदीला होय, साधु को रंगता भला दाग न लागे कोई। भगवान की वाणी के अनुसार चातुर्मास संपन्न होने के बाद बिना विशेष कारण के विहार करना ही होता है। अंत में आपका स्वास्थ्य स्वस्थ एवं निरोग रहे तथा संघ एवं आपके आध्यात्मिक विकास प्रदमान रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आप सुखे सुखे विहार करें तथा प्रवास के दौरान मेरे व परिवार से किसी भी तरह की अविनय आसाधना हुई हो तो समय याचना करता हूँ। ओम हमारे बीच वंदे हमारे सादर जयेंद्र सतीवर के चरण रथ से तिलक करूं तो मेरा भाग्य निकले। सतीवर के चरण रथ से तिलक करूं तो मेरा भाग्य निकले। अगर छोड़ू चरण सतीवर के तो मेरा आचरण सुधरे। सर रख लूं सतीवर तुम्हारे चरणों में तो संकट सब टल जाते। सतीवर शरण तुम्हारी पाकर मेरे कर्म निर्जरा पाते। सतीवर शरण तुम्हारी पाकर मेरे कर्म निर्जरा पाते। सतीवर आज का दिन आया ही क्यों? एक वो दिन था जब हम विशाल जन समूह के साथ इस प्रवास प्रांगण तक मंगल प्रवेश हेतु आपको लेकर आए थे। ऐसा लग रहा था कि सारे त्योहार आज ही मना रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे जीवन को सार्थक दिशा देने वाले संत आ गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन को एक नया प्रकाश मिलने वाला है। सतीवर, जब आप यहाँ पधार गए थे तो आपके आचरण, आपके व्यवहार, आपकी प्रवचन शैली, आपका आगम का ज्ञान हम सब के दिल को एक खास जगह बनाता रहा। पता ही नहीं चला कब 4 महीने का समय व्यतीत हो गया। सतीवर, आप कितनी आशाओं के दीप लेकर हमारे बीच आए और आज वो दिन आ गया जब हम मंगल भावना यानी विदाई कर रहे हैं। सतीवर, विदाई की इस मंगल बेला पर हम इतना ही कहना चाहूंगा। हमारी भावनाओं को हमेशा याद रखना और आपका आशीर्वाद हमारे क्षेत्र पर हमेशा बनाए रखना। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सूखे सूखे साधापूर्वक विहार करेंगे। सतीवर, आज मैं संपूर्ण त्रिनगर क्षेत्र वासियों की तरफ से आपसे किसी भी तरह का अविनय असाधना हुई हो तो बारंबार क्षमा कामना करता हूँ। सतीवर, आप जहाँ भी जाएं वहाँ ज्ञान की गंगा बहाते रहें, पर हम त्रिनगर वालों को कभी विस्मृत नहीं करेंगे। बस ये आशीर्वाद चाहता हूँ। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आपकी मुस्कान से महकता था जनमानस। सतीवर, आप जहां भी जाएं वहां ज्ञान की गंगा बहाते रहें, पर हम त्रिनगर वालों को कभी स्मृत नहीं करेंगे। बस यही आशीर्वाद चाहते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आपकी मुस्कान से महकता था जनमानस सारा। आपकी मुस्कान से महकता था जनमानस सारा। अब आपकी यादें ही रह जाएगी हम सबका सहारा। अब आपकी यादें ही रह जाएगी हम सबका सहारा। आचार्य श्री महासमंत श्री चरणों में कोटिशा वंदन अत्र विराजित अणिमासी जी अन्य चर्च का चरणों में सरस्वती वंदना। आज इस मंगल भावना समारोह में मुझे तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की तरफ से जो
आभार व्यक्त करने के लिए रह गए हैं, उसके लिए प्रीतम पूरा सभा की हृदय से आभार। तेरापन प्रोफेशनल फोरम को आचार्य महाप्रज्ञ जी ने रत्नों का हार कहा और उन रत्नों के हार में बौद्धिक ज्ञान पर आध्यात्मिक चेतना का जो आवरण है अणिमा सिंह जी के चातुर्मास में हुआ है वह अविस्मरणीय रहेगा। उनकी ओजस्वी वाणी छोटे लेकिन हर व्याख्यान में अति महत्वपूर्ण जीवन सूत्र, जैन आगम के वो गूढ़ आध्यात्मिक मंत्र और आध्यात्मिक अनुष्ठान हमेशा हमेशा के लिए हमें याद रहेंगे। मुझे एक विशेष अवसर मिला था जब 9 दिन का नवरात्र का कार्यक्रम चल रहा था। प्रोफेशनल फोरम का मेंबर होने के नाते जो टाइम मैनेजमेंट मैंने देखा वह अद्वितीय था। साथ ही ने विशेष कृपा करके एक समय व्यक्त करा था कि मैं अभी 9:15 बजे कार्यक्रम शुरू करूंगी, इधर 9:15 और इधर 7 बजे का पता। और वो 1 घंटे का जो टाइम मैनेजमेंट मैंने देखा शुरुआत के समय साथ जी की जो वंदन कहानी के साथ वातावरण की मंगल भावना, उसके बाद वो एक जो प्रवचन माला चल रही थी उसका लास्ट में जाके रुकना, संगीता जी ने द्वार बंद करा, दोनों बच्चे अंदर बैठ के माँ कह रही मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे कोई सीरियल चल रहा है जो जाके बंद हो गया और हमेशा उत्सुकता रहती है कि कल क्या होने वाला है। उनकी ओजस्वी वाणी से जिस तरह से जो कार्य इन्होंने किया और जो आध्यात्मिक अनुष्ठान यहाँ पे करा वह हमेशा हमाशा के लिए हम सब 13 प्रोफेशनल फोरम के लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए वैसे सबके लिए उपयोगी है, लेकिन जो कार्य कराया वह हमेशा याद रहेगा। साध्वी जी आपने 2 दिन पहले जो हमें 4 आयाम दिए हैं, हमने उनके कार्यक्रम पहले से शुरू कर दिया है और मैं 13 प्रोफेशनल फोरम की तरफ से यदि किसी भी तरह की अवज्ञा हुई है तो मैं कर आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और कोटि कोटि वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी, प्रबुद्ध शिष्या साध्वी श्री अणिमा श्री जी एवं सहवर्ती साथियों के चरणों में भाव भरा वंदन। सम्मानित मंच, सभी सभा संस्था के पदाधिकारीगण, सम्माननीय अतिथिगण, श्रावक एवं श्राविकाएं, सभी से सादर जय जी। हमारे किसी पुण्य प्रताप से ही हमें धर्म संघ के दिग्गज साध्वी श्री जी की 2 प्रवास काल प्राप्त हुए, जिसके लिए हमारा रोम रोम गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ है। आज आपका मंगल भावना का कार्यक्रम है। जो स्वयं अपने आप में मंगल है उसके प्रति क्या हम मंगल भावना करें। आज श्री के प्रवास से दिल्ली में कई ऐतिहासिक कार्यक्रम सफलतापूर्ण आयोजित हुए। 13 धर्म संघ की सशक्त गौरवशाली संस्था 13 महिला मंडल दिल्ली पश्चिम का 1 वर्षीय पूर्ण पर आप श्री का मंगल आशीर्वाद और सानिध्य हमें प्राप्त हुआ था। हम आपकी कृतज्ञ हैं। आप श्री की सशक्त वाणी ने जन को प्रभावित किया और निश्चित रूप से दिल्ली में भरपूर धार्मिक चेतना का विकास हुआ। ऐसे में आपका मंगल विहार सुखद तो नहीं लगता, मगर कहते हैं साधु सतियां तो बहता पानी है, आज यहाँ तो तक वहाँ। अतः स्वागत व विदाई का क्रम निरंतर चलता रहता है। मैं आप श्री के प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि आपका यहाँ से सुखे सुखे विहार रहे, आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहे, जहाँ कहीं भी आपका विराजना हो वह स्थान आपके लिए लाभदायक बने। आपके प्रवास के दौरान मुझसे किसी प्रकार की अभिनय असाधना हुई हो, दर्शन सेवा में चूक हुई हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः एक बार आपके आगमन की आशा के साथ इसी भावना के साथ ओम भरम। अभी आपने सबने लघु नाटिका देखी थी, पश्चिम महिला मंडल के द्वारा तैयार की गई थी, जो हमने चार पीढ़ी का चातुर्मास हमने अभी सुना था महाराज का, तो इसी लघु नाटिका में हमने देखा। इसी भावना के साथ ओम भरम। अब हमारा क्या होगा, साध्वी श्री की इसी क्रम में एक लाइन में अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा
आपकी परिषद सूर्यमुखी फूलों की तरह है। आप जानते हैं सूर्यमुखी फूल तभी खिलता है जब सूर्य उदित होता है। आप ज्ञान का सूरज बनकर यहाँ आए थे। आपके आगमन से ये सारे सूर्यमुखी फूल खिल गए थे, किंतु अब उन फूलों का क्या होगा महाराज? अब हम आपसे यही चाहते हैं कि इन फूलों में अध्यात्म मुस्कुराहट भरने के लिए आप उन्हें जरूर आना। महाराज ने युवा, प्रौढ़ एवं इतने छोटे बच्चों में भी ऐसे संस्कार भरे हैं। ये 3 साल का है, इसने पहला उपवास भी महाराज के सानिध्य में किया है और आज ये अपनी प्रस्तुति देने के लिए हमारे सामने आया है। नील सुराम। हाथ लगाया तुमने सतीवर, अब जाते हो करती हुई वापिस जल्दी आना सतीवर, सुनकर हम सबके एहसास। सुनकर सुनकर तुम मित्रों सतीवर, मंगल भाव सुनाता हूँ, प्लीज तुम्हारा श्रोता सब सबको आज बताता हूँ। जय जय दुर्गा। आचार्य श्री भास्कर जी के चरणों में बंदन, साथी श्री अणिमल जी के चरणों में बंदन और सभी सहवर्ती साथियों के चरणों में बंदन। श्रावण जय जय। साध्वी श्री जी को जितना थैंक यू कहें वही कम है। मुझे पर्सनली इन्होंने बहुत प्रेरणा दी है और मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि जहाँ इनका आगे विहार हो वह बहुत ज्ञानवर्धी हो, सभी जहाँ ये जाए बहुत ज्ञान फैलाए और ये फैलाते ही है और इसी मंगल भावना के साथ होंगे। परम हृदय पूज्य गुरुदेव के चरणों में परम उपदेशक साध्वी श्री अनिमा श्री जी सर्वज्ञ साधन मंडल उपस्थित धर्म परिवार सादर जय बंधुओं, वह धरा धन्य हो जाती है, माटी चंदन से महकने लगती है, वातावरण पवित्र हो जाता है जहाँ संत सतियों के चरण टिकते हैं। सौभाग्यशाली हैं हम सत्यवर कि गुरुदेव की मैत्री कृपा से हम दिल्ली वासियों को आपके 2 चातुर्मासिक प्रवास मिले, जो सफल ही नहीं सफलता में ऐतिहासिक चातुर्मास रहे। हे विदुषी सत्यवर, आपका विशद ज्ञान, आपके ओजस्वी प्रवचन व पवित्र आभा मंडल के साये में जो हमने पाया उसका विवेचन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मैं तो बस सरदासिक नमन करते हुए आपके इसी चरणों में 2 लाइनें समर्पित कर रही हूँ। आपकी ऊर्जा में अस्तित्व को नमन, आपके तेजस्वी पुरुषार्थ को नमन, आपके ओजस्वी वक्तृत्व को नमन, आपके यशस्वी कृतित्व को नमन। हे मात्र दिया सत्यवाद, आप सभी की पावन प्रेरणा, मंगल उद्बोधन तथा आप द्वारा प्राप्त नित्य नए जप, तप, अनुष्ठान और मोक्ष के 25 बोल का विवेचन अविस्मरणीय प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आप सभी चारित्रात्माओं के प्रति हम दिल्लीवासी मंगल कामना करते हैं कि आप अध्यात्म के उच्च शिखर पर आरोहण करें एवं स्वस्थता के साथ अपने निर्धारित गंतव्य तक सुखे सुखे विहार कराएं। आपकी कृपा दृष्टि व मंगल आशीर्वाद हम सब पर निरंतर बरसता रहे। हम विनम्र निवेदन करते हैं कि गुरुदेव के चातुर्मास से पूर्व पुनः दिल्ली दर्शन दिलाने की कृपा कराएं।
अंत में सविनय निवेदन करती हूँ कि पूरी चातुर्मास काल में हम लोगों के दौरान कोई भी अभिनय असाधना हुई हो अथवा आपके इंगित को आराधने में सजगता न लगी हो तो हम सभी कारबद्ध नतमस्तक होकर क्षमा याचना करते हैं। पुण्य मंगल भावों के साथ एक की प्रस्तुति। सतिवर इतरी सुन लो थी मारी वीनती 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 दीजो दर्शन माने दीजो दर्शन माने जल्दी पाछा आई। सतीवर इतरी सुन लो ते मारी वीनती दीजो मारी थे चलती पाछी संभाल। सतीवर इतरी सुन लो थे मारी वीनती। सतीवर थारी तो वाणी लागे सोहनी 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 थे तोर जागणा थे तोर जागणा नित नया नया इतिहास। सतीवर जल्दी थे दर्शन दीजो आयने। सतीवर चौमासे मरत रस बरसाइयो बरसाइयो बरसाइयो। श्रावक गण रो श्रावक गण रो हरस्यो पावस सरस्यो। सतीवर जल्दी ते दर्शन दीजो आयने। सतीवर प्रवचन नित नई नई बाता सांतरी सांतरी सांतरी। सुनने आता उत्सुक सुनने आता उत्सुक मनड़े में तो रोज। सतीवर दर्शन थे दर्शी दीजो आयन। सतीवर थे वो त्यागी तपस्वी पार की पार की पार की। थे वो ज्ञानी अद्भुत थे वो ज्ञानी अद्भुत अनुपम गुण भंडार। सतीवर जल्दी थे दर्शन दीजो आयन। सतीवर अंतःकरण री सुन लो भावना भावना भावना। दो आशीर्वाद हो जाओ दो आशीर्वाद हो जाओ लाभ मरी भगवान। सतीवर जल्दी ते दर्शन दीजो आयने। गुरु महाश्रमण दिल्ली पर कृपा सवाई। सतीवर जल्दी ते दर्शन दीजो आयने। सतीवर इतनी सुन लो ते मारी वीनती वीनती वीनती। चरण सबसे पहले तो मैं अपनी बात एक प्रसंग के द्वारा शुरू करूंगा। थोड़ा सा समय है। एक बार मतंग ऋषि जी और उनकी पत्नी दोनों भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने घोर तपस्या की और 16 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद शिव जी का सिंहासन हिल उठा, लेकिन फिर भी शिव जी प्रकट नहीं हो रहे थे। तो मां भगवती ने उनसे कहा कि भक्त इतनी देर से आपकी प्रार्थना कर रहा है, इतने समय से आपसे प्रार्थना कर रहा है, तो आप उसको दर्शन क्यों नहीं देते? उसकी जो मनोकामना है वो पूरी क्यों नहीं करते? तो शिव जी ने कहा कि मैं कैसे उसकी मनोकामना पूरी करूं? उसके भाग्य में तो संतान है ही नहीं।
बोले फिर भी पार्वती ने हट कर दिया और कहा कि नहीं, आपको उसको दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो भक्त जी के कहने से भगवान शिव वहां प्रकट हुए और प्रकट होने के पश्चात उसको एकदम पतंग ऋषि और उनकी पत्नी दोनों खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहते हो। तो उन्होंने कहा, उनको जो चाहिए था वही उन्होंने मांगा कि मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो उन्होंने शिव जी भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं अगर वरदान देता हूं तो मेरा वरदान खाली तो जाता नहीं है, तो मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन दो बात आपसे पूछता हूं कि एक तो ऐसा पुत्र दूंगा जो कि पूरी उम्र जिएगा, लेकिन वो दुष्ट प्रकृति का होगा, और एक पुत्र ऐसा दूंगा जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, उससे ज्यादा वो नहीं जिएगा, लेकिन वो धर्म कार्य में बहुत ज्यादा रहेगा और बहुत अच्छा ऋषि बनेगा आगे। तो पहले तो विचार किया उन्होंने दोनों पति पत्नी ने, फिर उसके बाद कहा कि भगवान हमें तो वो 16 वर्ष वाला पुत्र ही दे दो, कोई बात नहीं है, अच्छा आएगा, अच्छा काम करेगा तो सब काम बढ़िया रहेगा। तो ठीक हुआ, पुत्र हुआ, समय पर पुत्र की प्राप्ति हो गई। पुत्र की प्राप्ति होने के बाद उसका जो 16 वर्ष की आयु का समय था वो पूरा हो गया। पूरा नहीं हुआ था, आखिरी दिन था, तो नारद जी ने उनको दर्शन दिए, मतंग ऋषि और उनकी पत्नी को, कि ऐसे ऐसे तुम्हारा पुत्र तो अंतिम दिन है और कल वो चला जाए। तो उन्होंने बहुत दुखी हो गए। तो जब उनका पुत्र उनके पास आया, अपने माता पिता को दुखी देखा, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम दुखी क्यों हो। तो उन्होंने अपने मन की बात बताई। तो बोले नहीं, आप चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। तो वो भगवान शिव की आराधना करने में, भगवान शिव का जो लिंग होता है उसके सामने आराधना करने में जुट गया, और जुटने के बाद वो भगवान की प्रार्थना करता रहा। यमराज के खलबली थी कि भी 16 साल हो गई और अब इसको लेने के लिए जाना है। तो 16 साल पूरे होने के बाद यमराज खुद नहीं गए। पहले उन्होंने भी पता था कि बहुत तपस्वी है, इतनी जल्दी नहीं आएगा, सारी बात उनको भी पता थी। तो उन्होंने अपने पहले दूत को भेजा, लेकिन दूत ने जब अपना उस पर वो पास चलाया तो कोई काम नहीं किया और वो वापस आ गया, थक हार गया। वापस फिर यमराज उसको लेने के लिए गए, और यमराज जब उसको लेने के लिए गए तो वो मृत्यु पास चलाया। वो जैसे ही यमराज का मृत्यु पास उसके पास आया तो वो शिव के लिंग से ऐसे करके चिपक गया, और जब वो शिव के लिंग से चिपका और मृत्यु पास चलाया तो वो एकदम से वो हो गया, और शिवलिंग पे भी थोड़ा सा हो सकता है स्पर्श किया हो। तो जैसे ही शिवलिंग से वो हल्का सा स्पर्श हुआ, भगवान शिव जी वहां प्रकट हो गए, और प्रकट होकर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने मेरी तपस्या की है, बोलो क्या चाहते हो। तो उसने कहा ऐसे ऐसे मेरे माँ बाप ये है भगवान, आपने मुझे 16 वर्ष की आयु दी है और मैं अब क्या नाम है जानना चाहूंगा, अब मेरे माता पिता दुखी हो जाएंगे, मैं जाऊंगा। तो उन्होंने, भगवान शिव जी ने कहा कि मेरा दिया हुआ वरदान खाली तो जाएगा ही नहीं, तो मैंने तुमको कहा है कि वरदान मिलेगा। तो उन्होंने उसका ऐसा वरदान दिया कि तुम्हारी आयु 16 वर्ष की रहेगी, हमेशा तुम 16 वर्ष के ही रहोगे। तो इस प्रकार से वो पुत्र भी बच गया और उनके माता पिता को भी खुशी मिली। तो हम भी चाहते हैं कि गुरुदेव हमें कोई ऐसा वरदान दे कि साध्वी श्री अरमा श्री जी का चतुर्मास, वो 4 महीने का जो है उसकी अवधि समाप्ति ना हो, वो 4 महीने ऐसे ही बने रहे, आज का अंतिम दिन ही बना रहे, अगला दिन आए ही ना जो यहां से विदा कर सके। तो सबसे पहले तो मैं गुरुदेव के प्रति अब कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ऐसा चतुर्मास। पूज्य सतीवर हमें ना छोड़ के जाओ रे, ओ परम पूज्य सतीवर हमें ना छोड़ के जाओ रे,
ओ तारे पीछे श्रावक परिवार, ओ तारे पीछे धर्म परिवार, हमें ना छोड़ के जाओ रे। एक तरफ तो ये स्वार्थ की दो लाइन और दूसरी तरफ सतीवर को है जाना शिवांची मलानी की ओर, सतीवर को है जाना शिवांची मलानी की ओर, पीतमपुरा निवासी कहे मत जाओ तुम छोड़, आ सारे दिल्ली वासी कहे मत जाओ तुम छोड़। अंत में आपके सुखे सुखे बिहार की मंगल कामना करते हैं। ओम। अध्यात्म के शिखर पुरुष अध्यात्म के शिखर पुरुष परम तपस्वी पूज्य प्रवरी श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आचार्य श्री महर्षि पंडित की परम विदुषी शिष्या साध्वी श्री अणिमा श्री जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, उपस्थित श्रावक श्राविका समाज को सादर किया। श्रम संयम समता का रूप अणिमा सती गुणवान, सफलतम चातुर्मास तेरा दिल्ली को वरदान। पूज्यवर चातुर्मास मिला खिले दिल के अरमा, चिर प्रतीक्षित स्वप्न फला चढ़े शिखर सोपान। साध्वीश्री, आपके मुखमंडल की आभा और चुंबकीय व्यक्तित्व ने सदैव मुझे आपकी ओर आकर्षित किया, और जैसे ही मैंने सुना आप श्री का आदेश शिवांची मलानी के लिए आया है तो मन को एक धक्का सा लगा। मन में यह ख्याल आया कि यह कैसे संभव है। अभी तो आप श्री की विशेष प्रेरणा और मार्गदर्शन से हमें गुरुदेव की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने दिल्ली वासियों को 2027 का चातुर्मास बख्शाया। हम तो निश्चित थे कि 2027 तक तो आप हमारे पास ही हैं, और गुरुदेव के आगमन पर आप श्री के दिशा निर्देश में हम अनेकों भव्य समारोह आयोजित करेंगे। मगर हम जानते हैं 13 बंधन सन में गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है। साध्वीश्री, आपके विषय में क्या कहूँ, किस प्रकार आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आप श्री ने दोनों सफलतम चातुर्मासों में अपनी अद्भुत प्रवचन शैली, रचना शैली, कार्य कुशलता और मधुर व्यवहार से जिस प्रकार दिल्ली वासियों को स्नेह के बंधन में बांधा, उसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आपके कार्यक्रमों में लोगों की भारी भीड़ देखकर सुखद अनुभूति होती। निश्चित रूप से ऐसी शादियों का जाना सुखद नहीं लगता है। आपके प्रवास से दिल्ली में धार्मिक चेतना का बहुगुणी विकास हुआ। आप श्री की सशक्त वाणी रोचक शैली ने जन जन को प्रभावित किया। अक्सर साध्वीश्री, उपस्थित महानुभाव, अभी हमने हर वक्ता से साध्वीश्री के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में सुना। साध्वीश्री, आपको 13 पंथ की एक ऐसी शान है और उसके आयामों को आप इतना ऊपर शिखरों चढ़ा रहे हैं, ये बेजोड़ है। श्रवण और भ्रमण शब्दों की दृष्टि से इनके अर्थ अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो श्रवण होता है उसको भ्रमण करना ही पड़ता है। इसीलिए कहा गया है, साधु तो रमता भला दाग न लागे कोय। साध्वीश्री, आपने यहाँ जो एक अलख जगाई है उसकी कोई शानी नहीं है। कहते हैं जब इश्क भी हो, दौलत भी हो और शहंशाह भी हो, तब जाकर ताजमहल बनता है। तो ऐसे ही श्रावक भी हो, उनमें श्रद्धा भी हो,
और उस श्रद्धा को पोषण करने वाले ऐसे संत हो तो तेरा पंथ का एक महल बनता है। वो महल होता है विश्वास का और समर्पण का। इस धर्मसभा में यहाँ के साध्वी श्री ऐसे ऐसे श्रावक यहाँ मौजूद हैं जिनकी श्रद्धा का मेरी दृष्टि में कोई बराबर का मुझे अभी तक कोई यहाँ पे नहीं मिला। निश्चित रूप से मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के अंदर कैसे कैसे श्रद्धाशील श्रावक मौजूद हैं। 24 मार्च 1995 की एक घटना है। एक श्रावक का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। हांसी में उसको दिखाया जाता है। डॉक्टरों ने कहा हम इसको नहीं ले सकते, आप हिसार लेके जाओ। और जब हिसार के अंदर उस श्रावक को लेके जाते हैं तो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, आप इसको दिल्ली लेके जाओ। घटना लंबी है, मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। दिल्ली में पतरा हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया। श्रावक था, वो पूर्ण बेहोशी की हालत में था। आप बैठ गए थे। श्रावक पूर्णतया बेहोशी की हालत में था। उसका परीक्षण किया गया, एक्सरे किया गया, तो उस एक्सरे के अंदर एक संत की फोटो आई। आप कभी कल्पना कर सकते हैं क्या इस एक्सरे के अंदर संत की फोटो आए? लेकिन पूछे तो किससे पूछे, क्योंकि जो मरीज था वो तो अनकॉन्शियस था। जब उसे कुछ होश आया तो पूछा कि ये बताओ, हमने तुम्हारा एक्सरे किया, उसके अंदर एक सफेद कपड़े में एक संत की फोटो आई है, ये फोटो किसकी है? वो श्रावक कहता है वो मेरे आराध्य हैं, वो मेरे इष्ट हैं और उनकी वजह से ही मैं बचा हूँ। जिस वक्त मेरा एक्सीडेंट हो रहा था मैंने उनका स्मरण किया, आइए मुझे बचाइए, मैं मर रहा हूँ। आप बता सकते हैं वो संत कौन था? आचार्य महाप्रभु। और वो व्यक्ति कौन था? आप ही के इलाके का वो व्यक्ति यहाँ मौजूद है, श्यामलाल जी जैन। और जब वो 25 अप्रैल को हॉस्पिटल से छुट्टी उनकी हुई और वो जो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए तो पूरी घटनाक्रम का वर्णन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कर दिया। तो बंधुओं, जब ऐसे ऐसे श्रावक इस क्षेत्र में हो तो आयोजन तो सफल होंगे ही। तीसरी, आपकी अगली यात्रा जो आप कल से प्रारंभ कर रहे हैं गुरु के निर्देश से, वो निष्कंटक हो, निरापद हो, निर्मल हो, हम यही आपके प्रति भावना पाते हैं। और इस विश्वास के साथ जो आपने यहाँ एक रोज चरणों में से भक्ति नमन। प्रीतम गुरुपुरा के मठ अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीपति बुतोड़िया साहब, श्रावक श्राविका समाज सादर प्रणाम, सादर जय जिलेंद्र। साधु श्री जी, ये मंगल भावना इतना जल्दी आ गया है कि समझ नहीं आ रहा कि ये समय सुग्रापल जल्दी कट जाएगा या क्या ग्रापन हो। पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कहा। मैं ये कहना चाहूंगा साधु श्री जी, आपका लगभग 20 दिनों का प्रवास हमारे क्षेत्र में रहा था उत्तर प्रदेश में, और 20 ही तपस्या हमारे यहाँ हुई है। एक विराजन हमारे कुलिया परिवार से आपने तैयार करी, और पूरे उत्तर मध्य समाज इस चौमासे में प्रीतमपुरा आपका प्रवचन सुनने का लाभ लिया। साधु श्री जी, मैं एक विनती अर्ज करना चाहूंगा, जब कभी भी मौका लगे वापस गुरुदेव आपका दिल्ली चौमासा फरमाए तो उत्तर मध्य क्षेत्र को आप ना भूलिएगा। और हमारे पे जो 20 दिन को आप इसके आगे कितने दिन बढ़ाएंगे, हमें उसका इंतजार रहेगा। आपका तो आपने किया करें ना कि भगवान ने पूजा नहीं पूछा हुआ है,
तो इस बार जो कर्मठ अध्यक्ष थे लक्ष्मीपति भुतोड़िया साहब, आपने भी खूब मेहनत करी है और इस चौमासे को सफल बनाया है। साधु श्री जी, आपकी जो प्रवचन शैली है, जो आपकी एक स्टाइल है, जो हर प्रोग्राम को अरेंज करने की, टाइम मैनेजमेंट की, ये अद्भुत है। आपका बैठने का पोस्टर करीब करीब ऐसे ही रहता है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई ढीला बढ़ा के नहीं देखा हो जाए। आपकी जो ये हर प्रोग्राम, हम एक समस्ती बाद में अचानक यहाँ संघ लेके आए थे, साधु श्री जी ने इमीडिएट कुर्सियां लगवा दी, आप पधारे बाहर, एक इवेंट का रूप बना देते हैं। आपकी जो ये अद्भुत कला है, जितनी तपस्या आई, आपने हर एक का नाम लेके उसकी गीतिका बनानी, तैयार करनी, समय लगता है उसमें। और मैं तो यह समझता हूँ हर भाषा में गाने का अवसर मिलता है। इस बार सबसे ज्यादा भाषा में गया हूं मैं, और बिंगल भाई तो खैर हर साल ही जाते ही हैं, लेकिन इस साल हमारे क्षेत्र में बहुत तपस्या हुई है। मैं अपनी बात को एक चंद लाइनों के साथ विराम देना चाहूंगा। सुना है आंगन और सुना ये मन, सतीवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। ये लाइन हम साथ में गाएंगे, सतीवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना ये मन, सतीवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी प्रवचन शैली है, बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई सतीवर, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, सतीवर सुना है आंगन और सुना ये मन, सतीवर ना जाओ। सूखे सूखे विचरो यही भावना हमारी, सूखे सूखे विचरो यही भावना हमारी। दिल्ली को ना भूलो यही कामना हमारी। भूल हुई जो हमसे सतीवर, हमको माफ कराए। वापस जल्दी आना सतीवर, वादा ये निभाना है, वादा ये निभाना है। वापस जल्दी आना है, यही मंगल भावना है, यही मंगल कामना है। सुना है आंगन और सुना ये मन, सतीवर ना जाओ। सुना है आंगन और सुना ये मन, सतीवर ना जाओ ये कहती है धड़कन, ये कहती है धड़कन। साधु सिद्धि एक पैरा और है, लेकिन अब मैं आगे गा नहीं पा रहा हूं। साधु सिद्धि आपका बहुत बड़ा माइटपना हमारे पे रहा, उत्तर मध्य वासियों पे रहा। एक दिन सेहतर का लाभ भी मुझे मिला, हमारे आप स्थान पे घर पे बता रहे थे और काफी हमें प्रेरणा मिली। मैं अपनी ओर से, उत्तर मध्य सभा की ओर से, कोई भूल चूक हुई हो बारंबार क्षमा कामना करता हूँ। कोई आपके इंगित को ना समझा हो तब भी बारंबार क्षमा कामना करता हूँ। आप, मुझे पूरी विश्वास है कि हमारी कोई भूल हुई तो आप क्षमा करेंगे। ओम अरहम।
ये उसे शुरुआत करूँगा। जो जो चरण बढ़ेंगे आगे स्वतः मार्ग बन जाएगा, रुकना होगा उसे बीच से जो बाधक बन आएगा, रुक न सकेगी मुड़ न सकेगी, रुक न सकेगी मुड़ न सकेगी, सत्य क्रांति की ऊपर धारा प्रभु तुम्हारे पावन आज ऐसा लगता है कि परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने इन पंक्तियों का निर्माण सत्यवर को ध्यान में रखते हुए किया। इनके चरण जहाँ पड़ेंगे वहाँ धर्म की गंगा बहेगी। और जहाँ तक सवाल बिहार का है, ठीक है, हम भावुक होते हैं, ये मानव स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है, भावुक होते हैं, लेकिन हमें ब्रॉड माइंडेड होकर सोचना चाहिए कि इनके चरण जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ धर्म की गंगा बहेगी। सामाजिक और धार्मिक प्रभावशाली, पुण्यशाली, पुरुषार्थशाली, प्रबुद्ध साध्वी अनिमाश्री जी के चरणों में, जिनका पावन सानिध्य तन मन चंदन कर देता है और जिनका पावन उद्बोधन मानव अंतक में ऊर्जा भर देता है। सचमुच में साध्वी अनिमाश्री जी पर है हमें गरूर। सचमुच में साध्वी अनिमाश्री जी पर है हमें गरूर, जिनकी संयम साधना शक्ति जिनके जीवन में है भरपूर, संयम साधना शक्ति जिनके जीवन में है भरपूर। साध्वी श्री जी, आपका 2 चातुर्मास दिल्ली में हुआ। शादरा में आपके चातुर्मास का लाभ नहीं उठा पाई, शायद उसकी भरपाई कभी भी नहीं कर पाऊंगी। पीतमपुरा में जब आप पधारे तो आपकी सन्निधि का मुझे लाभ हुआ। साध्वी श्री जी, सच कहूं या जो मैंने महसूस किया, मुझे ऐसे लगा कि आपके प्रवचन में आत्मा में रमण करने का एक दिशा सूचक यंत्र है। साध्वी श्री जी, आपका अनुशासन देखकर मुझे ऐसा लगा कि आपके विकास का ये पहिया अनवरत हमारा चलता रहे, ऐसा दिशा सूचक यंत्र है। साध्वी श्री जी, आपके मंत्रोच्चारण और मंत्रो ज्ञान से ऐसा लगा कि हमारे गृहस्थ के पारिवारिक मानसिक और भावनात्मक शांति का एक अचूक दिशा सूचक यंत्र है। साध्वी श्री जी, आपके वक्तृत्व में ऐसा लगा कि ऐसा अमृत का झरना बहता है, जिसमें रस आस्वादन कर ले तो शायद हम तर जाएंगे, और जो जिसने नहीं किया वो शायद ठहर गए हैं। साध्वी श्री जी, मैं एक आपके श्रीमुख से निकली हुई एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम था जिसमें दीपावली का अवसर था और मैं घर में सफाइयां कर रही थी। बिल्कुल भी उस दिन मन नहीं था कि आज मैं प्रोग्राम में जाऊं या साध्वी श्री जी के श्री चरणों में जाऊं। जब मैं यहाँ उपस्थित हुई तो साध्वी श्री जी ने कहा, फरमाया कि आज मैं सुबह ही सुधा श्री जी से कहा था कि आज सुमन आएगी। साध्वी श्री जी, पता नहीं आपके अंदर कौन सा ज्ञान है जो आप महसूस कर लेते हैं। साध्वी श्री जी, ये मैं कहना चाहूंगी, आपकी ये ऊर्जा, आपका ये ज्ञान इतने छोटे से समय में हम अल्प बुद्धि वाले नहीं दे पाए। आपके यहाँ 1 नहीं 2 नहीं कई चातुर्मास की आवश्यकता है। आज में मुझे ये लगता है कि साध्वी श्री जी, मेरा मन कहता है कि शायद आप बॉर्डर पर जाएंगे, ये दिल्ली का साउथ समाज की मनोभावना गुरुदेव तक पहुंचेगी और गुरुदेव कह देंगे, नहीं साध्वी अनिमाश्री जी, अभी आपको दिल्ली की ही जरूरत है, दिल्ली वालों को आपकी जरूरत है। ऐसी मुझे मेरी मनोभावना, ऐसा मेरा मन कहता है। साध्वी श्री जी, इस प्रवास काल में किसी भी तरह से मेरे से आवनाएं आसाद ना हुई। साध्वी कनिका समत्व नेत्री, जब बोले तो आत्मा से जोड़े, चौमुखी किया हम सबका विकास, कैसे विदाई दें इन भावों से आज।
विदाई दें इन भावों से ओम। अरे स्वामी जी रो कण मिल्या रे भाई, स्वामी जी रो कण मिल्या रे भाई, तुलसीदास भात। स्वामी जी रो कण मिल्या रे भाई, महाश्रमण सरभात आपने भाकारी के कहने दी बात, आपने भाकारी के कहने की बात। मुझे बचपन के वो दिन याद आते हैं जब लोग सावित्री यूनिवर्सिटी और सभी साधु में वंदन। उपस्थित धर्म परिवार, जैन धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व है। चातुर्मास के अवसर पर धर्म प्रभावना के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों और अनुष्ठानों का आयोजन होता है। हम पीतमपुरावासी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें साधु यूनिवर्सिटी से विद्वान साधु का चातुर्मास प्राप्त हुआ। गुरुदेव के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस सिंगाड़ी की सभी साधनियां अत्यंत विद्वान और सहायिकाओं संभाल करने वाली है। मैं साध्वी श्री कन्निका श्री जी, साध्वी सुधा प्रभा जी, साध्वी नृत्य प्रभा जी और जो साध्वी समृद्ध पैसा जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साधु सिंह ने धार्मिक कार्यक्रमों और अनुष्ठानों के माध्यम से हमारे क्षेत्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। हम इस ऐतिहासिक सफलतम चातुर्मास को हमेशा याद रखेंगे। चातुर्मास की सफलता में खिलौने देवी परिवार के सहयोग के प्रति हृदय से आभार करता हूँ। मैं साथ इसी के इस अवसर पर अपनी और अपनी टीम की ओर से उनके इंगित की आराधना में कोई भूल रही हो तो हृदय से क्षमा याचना करता हूँ तथा उनके सुखे ज्ञान की कामना करता हूँ। चातुर्मास को सफल बनाने में सभी सभा संस्थाएं, महिला मंडल, युवक सीट, अनुमोदन समिति, दिल्ली सभा, महासभा और टीपीएफ के सहयोग हेतु आभार। सभी सहयोगियों के प्रति बहुत विशेष आभार ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। हर चीज के लिए मैंने कोई भी चीज कर दी तो मैंने कभी ना नहीं मिली किसी से भी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी को। वीरेंद्र जैन जैसा मंत्री मेरे को मिला और उनके साथ सभी संयुक्त कार्यकर्ता के श्रम के प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूँ। अंत में पूरे श्रावक समाज के प्रति बहुत बहुत आभार करता हूँ और विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा इस उम्र के अंदर भी जो नरसिंह भाई की नगर ने मेरे को सपोर्ट किया है वो तारीफ के काबिल है। जितनी भी मैं कार्य उतनी कम है। और छत्रजी बेद, छत्रजी नायका, प्रवीण भाई बेद, प्रवीण जी, विमल भाई बेंगानी, प्रवीण बेंगानी, सबके प्रति भी मैं धार्मिक आध्यात्मिक प्रतिज्ञा व्यक्त करता हूँ। इन्होंने मेरा हर प्रोग्राम में सपोर्ट किया, उसके लिए मैं इन सबको ही बहुत बहुत समझता हूँ और आपकी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूँ। इस भावना के साथ मेरे से कोई त्रुटि हो तो मेरे परिवार से कोई त्रुटि तो उसकी आपसे पाएगा। प्रेरणा मिली है उज्जवल जीवन के लिए, वो निश्चित रूप से अगर हम सब अपने जीवन में अपना लें पॉजिटिव एटीट्यूड और सबको साथ लेकर, वो जो बाल का आपने उदाहरण दिया कि अगर हम सब झुकना सीख लें और दूसरों का सम्मान करना सीख लें तो जीवन में आगे बढ़ने से और समाज को जोड़ने से, परिवार को जोड़ने से हमें कोई नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें जो हम प्रवचन में यहाँ सुनते हैं उसको आत्मसात करें। और मुझे लगता है कि जीवन एक सीखने की एक कड़ी है। कहीं से कुछ भी ज्ञान अगर मिलता है उसको अगर हम आत्मसात कर लें और ऐसी महान आत्माओं का सानिध्य और उनका प्रवचन और उसका जो एक तरह से कहा जाए उनके मुख से जो भी वचन निकलता है निश्चित रूप से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है। आचार्य साध्वी जी के चरणों में मुझे यहाँ उपस्थित